स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी ही डिमांड पर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं। अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर दिया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मैं एक बात और बताता हूं, मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं आपको हेडिंग बताता चलूंगा कि आपको ये चीज़ें तैयार करनी है। तैयार कैसे होंगी? मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पूरे पीडीएफ को सेंड कर दूंगा, अच्छे से आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हो, फटाफट अंदाज में हम हेडिंग की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा हमें क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक तो आपको एक दफ़े ये पढ़ लेना है, डाल्टन का परमाणुवाद। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद में आपको पढ़ना है कैथोड तथा एनोड किरणें। कैथोड तथा एनोड किरणें और इनके गुण भी आपको पढ़ लेने हैं, कैथोड किरणों के गुण। ठीक है, उसके पश्चात एनोड किरणें। एनोड किरणें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बार के लिए। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, इसके गुण भी पढ़ लेने हैं आपको। उसके पश्चात रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रारूप, इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसको एक दफ़ा बस पढ़ लेंगे, रटना नहीं है, एक दफ़ा पढ़ना है बस। पढ़ करके समझ करके पेपर देंगे, डेफिनेटली आपके वहाँ जाने के पश्चात याद आ जाएगा ये सब। ठीक है, उसके पश्चात ये तो उसके ही गुण हैं, उसके गुण हैं। उसके बाद में ये वाला, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, इसकी कमियों को देख लेने हैं। ठीक है, जो जो इसकी कमियां थी, जैसे परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका था, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, बस आपको एक दफ़ा पढ़ लेना है, डेफिनेटली सब समझ जाओगे आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ठीक है, उसके पश्चात में आगे चलते हैं। हुन का नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में मिलेगा, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा कल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब वाहु का नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर भी। ठीक है, उसके पश्चात पाउली का अपवर्जन नियम, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कितना इजी है आई समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक कक्षक के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। भाई, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनकी चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, बस। अरे भाई, बस इतना ही है, यहाँ तक है, बस ज़्यादा हार्ड नहीं है, 2 मार्क्स पक्के। ठीक है, उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? अच्छे से आप पढ़ लेंगे। 4 संख्या होती है, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये चारों पढ़ लेंगे आप, एक न एक पूछ जाएगी, पक्की बात है। ठीक है, उसके पश्चात संयोजकता किसे कहते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज से लिखा गया है। पीडीएफ की टेंशन नहीं लेनी है, पीडीएफ मैं आपको सेंड करा दूंगा। अगर आपको मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक में नहीं मिले तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझे व्हाट्सएप पर हाय भेज सकते हैं, 4396। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ लिख दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा केमिस्ट्री का पीडीएफ, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। उसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तत्व, उनकी संयोजकताएं, ये आपको एक दफ़े देख लेनी है। उसके बाद में वैद्युत संयोजकता और सह संयोजकता, 2 को डिज़ाइन किया है, दोनों में से एक न एक ज़रूर पूछी जाएगी। उपसह संयोजक को नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा है? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। एक तो वैद्युत संयोजकता और इसके उदाहरण देख लेने हैं, एक आधा उदाहरण। और नेक्स्ट सह संयोजकता, कोवैलेंसी, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके पश्चात आप उपसह संयोजकी यौगिकों के लक्षण देख लेंगे। उसके पश्चात सह संयोजी यौगिकों के लक्षण देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में वैद्युत संयोजकी यौगिकों के लक्षण देख लेंगे। ठीक है, उसके पश्चात द्रव्यों की अवस्थाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके पश्चात द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और परमाणु। ठीक है, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, 2 मार्क्स में पूछी जाती हैं और 5 मार्क्स में पूछी जाती हैं कभी कभी। क्योंकि अगर जैसे आज फिजिक्स के पेपर में केपलर के नेम पूछे गए थे, केपलर के 3 नेम होते हैं, 3 नेम लिखे, 5 मार्क्स पक्के। ठीक है, जो कि मैंने कल बताए थे आपको वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, उसके पश्चात द्रव्य तथा ऊर्जा में संबंध, आप एक दफ़े इसको देख लेंगे, डेफिनेटली आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात विद्युत अपघटन क्रिया विधि, इसको भी आप देख लेंगे, ये भी समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, उसके पश्चात विद्युत अपघटन तथा अनअपघटन,
जल्दी जल्दी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फेराडे का प्रथम नियम देख लेना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात वैद्युत रासायनिक सेल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ। 30+ का आराम से देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर डोबराइनर का त्रिक समूह है, न्यूटन का अष्टक नियम है, मेंडलीफ का आवर्त नियम, ठीक है। उसके पश्चात आप मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष आपको याद कर लेने हैं, मतलब देख लेने हैं, याद नहीं करने, बस देख लेने हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व आपको देख लेने हैं, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व और एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। एक न एक ज़रूर पूछा जाएगा दोनों में से। उसके पश्चात आप जल को देख लेंगे आप, ठीक है। जल, जल का संगठन और जल की संरचना, 5 मार्क्स पक्के आपके। जल से आप क्या समझते हैं, जल का संगठन क्या होता है और इसकी संरचना लिखिएगा, ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके पश्चात मृदु जल तथा कठोर जल में क्या अंतर है, या इसकी परिभाषा दीजिएगा, ये आप लिख देंगे, ठीक है। उसके पश्चात अस्थायी कठोरता, तो आप क्या समझते हैं, इसको आप एक एक करके देख लेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अच्छे से आपके समझ आ जाएगा। उसके पश्चात आप भारी जल को देख सकते हैं, पीने के जल का शोधन किस तरह करते हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। ईंधन, ये रहा, ईंधनों का वर्गीकरण क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए। प्राथमिक ईंधन, द्वितीयक ईंधन, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस जो डिज़ाइन किया हुआ है आज वही पढ़ना है। अगर सारे कोर्स को एक साथ देखोगे, सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो कह रहा हूँ बस वो करो इस टाइम पर, ठीक है, कुछ नहीं करना बस। अब यहाँ पर देखिए ज्वलन ताप, ज्वलन ताप एक दफ़े देख लेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके पश्चात कोयला, कोयला कितने प्रकार का होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला। कोयले से क्या समझते हैं, कोयला कितने प्रकार का होता है, इसका ये कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। उसके पश्चात आदर्श ईंधन के गुण, आदर्श ईंधन के गुणों की व्याख्या कीजिएगा। ये 5-6 पॉइंट आप लिख देंगे, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके इस IUPAC नाम को देख लेना है, यानी जो मैंने IUPAC डिज़ाइन किए हैं इनमें से ही पूछे जाने हैं IUPAC नेम, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, सारे बारी बारी से देख लेंगे आप, PDF में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके पश्चात आप आइए इधर, ये भी IUPAC नाम है, जैसे CH3 हो गया, ये CH3I, ये आइडोमेथेन है, C3H7OH प्रोपेनॉल है, ठीक है। इसी प्रकार से 5 जितने भी हैं आप अच्छे से देख लेंगे इसको भी। बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको आप एक दफ़े पढ़ लेंगे, 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, 3 मार्क्स, हाँ, ठीक है। उसके पश्चात द्रव्य संरक्षण का, यह द्रव्य की अविनाशिता का नेम, इसको पढ़ लेंगे। स्थिर अनुपात का नेम पढ़ लेंगे। उसके पश्चात उसके बाद में आप गुणित अनुपात के नेम को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा, जैसे ये वाले क्वेश्चन से देख, ठीक है। प्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर बताइए। आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, अंतर लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप प्लास्टिक क्या है ये लिख देंगे, 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। उसके पश्चात बहुलीकरण क्या है, इसकी क्रिया रेखाओं को समझाइए। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको, ठीक है। नाइलॉन 6 आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र भी लिखो, इसकी व्याख्या भी कीजिएगा, ठीक है। उसके पश्चात इसका सूत्र आप ये लिख देंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात आप इसके उपयोग देख लेंगे, जैसे टायर बनाने में काम आता है, रस्सी बनाने में काम आता है, कपड़ा बनाने में काम आता है, ठीक है। इसके बाद में पॉलीएमाइड्स आप क्या समझते हैं, पॉलीएमाइड्स है, तो पॉलीएमाइड की परिभाषा आप लिख देंगे और इसका उपयोग ये लिख देंगे एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद में, अरे भाई कहाँ आ गया हूँ मैं, हम कहाँ चले गए भाई।
हाँ, हम यहाँ पर आ गए थे। तो पॉलीएमाइड आप लिख देंगे, पॉलीएमाइड की परिभाषा लिख देंगे और इसके ये 2 एग्जाम्पल लिख देंगे। उसके बाद में नाइलॉन 66 क्या होता है इसकी परिभाषा आप लिख देंगे और नाइलॉन 66 का इसका सूत्र लिख देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर ये उपयोग लिख दिया मैंने और इसका यहाँ से लेके इसको नहीं लिखना, बस ये लिखने के पश्चात आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे इसका उपयोग लिखने के पश्चात, ठीक है। उसके बाद में आप पीवीसी क्या होता है इसको समझाइए और कहाँ कहाँ ये उपयोग किया जाता है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख देंगे। 5 मार्क्स तब आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप संक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, यहाँ से लेके आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे, आपका यहाँ पर 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके पश्चात विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर लिखो, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख दोगे, 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में स्नेहक किसे कहते हैं इसकी विशेषता बताइए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेहक की आवश्यकता लिख देंगे आप, ठीक है। सारे पॉइंट एकदम नोट करा रहा हूँ आपको। नर समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछी जाएगी, सही बता रहा हूँ मैं। E=E0 माइनस के 2.303 RT अपॉन NF log 1/m⁻NT, ये एक समीकरण होती है नर समीकरण, इसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में N+L का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक दफ़े देख लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं एक दफ़े देख लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, सही बता रहा हूँ। अगर सारा कोर्स को पढ़ोगे कुछ भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, गुड लक, लव यू एंड टेक केयर।